नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनीता शर्मा। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, साइकियाट्रिस्ट हूं और मैं ग्रेटर नोएडा में प्रैक्टिस करती हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक मानसिक रोग है, एक तरह की सीरियस मेंटल इलनेस है और आज 30 मार्च है जो विश्व में वर्ल्ड बाइपोलर डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है और ये बीमारी क्यों होती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इस बीमारी में मरीज़ की ज़िंदगी में जो है दो तरह के फेजेस चलते हैं। एक नॉर्मल फेज़ होता है जिसमें व्यक्ति का जो मूड और बिहेवियर होता है वो नॉर्मल होता है, और एक दूसरा बीमारी वाला फेज़ होता है जिसमें जो है व्यक्ति के मूड और बिहेवियर में सडन बदलाव आ जाता है। अब ये जो बीमारी का फेज़ होता है इसमें भी दो तरह के फेजेस होते हैं। एक डिप्रेसिव एपिसोड होता है और दूसरा जो है वो मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड होता है। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक एपिसोडिक बीमारी होती है, ये क्रोनिक इलनेस होती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और इसमें मरीज़ की ज़िंदगी में इस तरह के नॉर्मेल्सी के और बीमारी के फेजेस जो है वो आते रहते हैं। अब जो बीमारी में दो तरह के फेजेस होते हैं, एक डिप्रेसिव और दूसरा मेनिया और हाइपोमेनिया, इनके जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में व्यक्ति का मूड जो है उदास होता है, मतलब उसका मन उदास रहता है, उसे जो है अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में या अपनी ज़िंदगी की जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी हॉबीज़ होती हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, उसे लैक ऑफ इंटरेस्ट लगता रहता है हर काम में, लैक ऑफ एनर्जी लगती रहती है, मतलब उसके शरीर में जान नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। उसके अलावा जो है मरीज़ को अपने मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं, उसे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव सोच हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। मरीज़ की नींद और भूख जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पहले के मुताबिक या पहले से कम हो जाती है, और कभी कभी जो है मरीज़ को अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लग जाती है और इवन व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के बारे में भी या सुसाइड के थॉट्स भी जो है उसे आने लग जाते हैं। इस डिप्रेसिव एपिसोड की जो ड्यूरेशन होती है वो जब एटलीस्ट 2 हफ्ते इस तरह के सिम्टम्स मरीज़ को होते हैं तब हम उसे डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। अगर ये सिम्टम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, कुछ कम दिनों के लिए होते हैं, थोड़े से दिनों के लिए होते हैं, तो हम इसे एक एपिसोड नहीं मानते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है जिसे हम मेनिया या हाइपोमेनिया कहते हैं, उसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। उसमें मरीज़ का मन या तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाता है, बहुत चीयरफुल रहने लग जाता है, जबकि उसकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई भी जो है हैप्पीनेस की कोई वजह नहीं होती उस टाइम, या उसका मन बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसे बिना किसी बात के या छोटी छोटी बात में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसके अलावा जो है मरीज़ बहुत एग्रेसिव हो जाता है, समटाइम्स वायलेंट भी हो जाते हैं मेनिया के पेशेंट। उसके अलावा जो है व्यक्ति को शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत एक्टिव हो जाता है वो। आप देखेंगे कि ऐसा मरीज़ जो है वो पूरा दिन जो है भाग भाग के तरह तरह के काम करने लग जाता है और बिल्कुल थकता ही नहीं है, पर वो कोई भी काम जो है ठीक से नहीं कर पाता है। कोई भी काम पकड़ता है उसे बीच में ही छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेता है और इस तरह से जो है फटाफट बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। साथ में ही उसके मन में भी जो है बहुत ज़्यादा थॉट्स जो हैं वो भागने लग जाते हैं और बहुत बड़े बड़े या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के थॉट्स आने लग जाते हैं जो एक्चुअली में रियल नहीं होते हैं। और इसकी वजह से जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, बड़े बड़े प्लान बनाने लग जाता है अपनी ज़िंदगी को लेके, जो कि असल में सच्चाई नहीं होती है, और जिसके चलते हुए मरीज़ जो है वो कभी कभी बहुत ही रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करने लग जाता है, जिसमें या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेस में और तरह तरह की चीज़ों में पैसे खर्च करने लग जाता है, वियर्ड प्लान बनाने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा फास्ट और हार्श जो है ड्राइविंग करने लग जाता है, रेकलेस ड्राइविंग करने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाता है, या अपने पैसे को जो है बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों में खर्च करने लग जाता है। और कभी कभी जो है पेशेंट जो है वो सेक्सुअली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करने लग जाता है, यानी किसी को छेड़ दिया, किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया। इसके अलावा जो है व्यक्ति को जो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और जिसे हम ग्रैंडियोसिटी भी कहते हैं कि कभी कभी जो है पेशेंट के अपने बारे में फॉल्स बिलीफ हो जाती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा पैसे वाला धनवान समझने लग जाता है, या अपने आप को कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो है उसको आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी समझने लग जाता है, जिसके चलते हुए या तो वो बहुत ज़्यादा, अगर वो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझ रहा है तो उस तरह से प्रवचन देने लग जाता है, या बहुत ही कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी समझ
समझ रहा है, अपने आप को कोई नेता समझ रहा है, तो उस तरह से भाषण देने लगेगा, लोगों से लड़ने लग जाएगा। या अगर वो कभी समझता है कि उसे जो है बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से कोई शक्ति प्राप्त हो गई है, जिसके चलते हुए वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। मतलब उसका जो बिहेवियर होता है वो अपनी जो उसके दिमाग में फॉल्स बिलीफ बन जाती है उसके अकॉर्डिंग होने लग जाता है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा अपना कभी कभी अपना और अपने परिवार वालों का नुकसान कर देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत तरह के बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर देता है, बहुत सारा पैसा जो है वो ख़राब कर देता है उस फेज़ में, और कभी कभी जो है लीगल प्रॉब्लम्स में भी फंस जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सेसिवली पावरफुल समझ रहा है, तो लड़ाई झगड़े भी करने लग जाता है। और इस दौरान जो है मरीज को जैसे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, तो वो सिर्फ 1 या 2 घंटे ही सोता है, उसकी नींद बहुत कम हो जाती है और उसके बाद भी उसे नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, उसे बिल्कुल थकावट नहीं होती है, उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें जो है खाने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा भी खाने लग जाता है कभी कभी। और इसके अलावा जो है इस मेनिया के फेज़ में है जो व्यक्ति का रियलिटी से टच जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते मरीज खुद जो है अपनी बीमारी को समझ नहीं सकता है। और उस टाइम पे अगर उसे कहा जाता है कि आपका स्वभाव बदल गया, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको प्रॉब्लम हो गई है। तो जिसके चलते हुए जब पेशेंट मेनिया या हाइपोमेनिया के फेज़ में होता है तो उसके फैमिली मेम्बर ही उसे जो है समझ करके ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। अब जैसे मेनिया और हाइपोमेनिया 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि हाइपोमेनिया जो होता है वो लेस सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया होता है, मतलब इसके सिम्टम्स जो मेनिया के मैंने आपको बताए जब कम सीवियरिटी में प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ 3 या 4 दिनों के लिए होते हैं, तब उसे हाइपोमेनिया कहते हैं। और वही सिम्टम अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और वो एटलीस्ट 1 हफ्ता चल जाते हैं, तब उसे मेनिया कहते हैं। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उसकी ज़िंदगी में इस तरह के मेनिया, हाइपोमेनिया के और डिप्रेशन के फेजेस जो होते हैं वो आते रहते हैं, और बीच में जो है एक नॉर्मल फेज़ भी होता है जिसमें वो उसका मूड और बिहेवियर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल होता है। अब ये जो डिप्रेसिव मेनिक फेज़ है या नॉर्मेल्सी का फेज़ है, ये कभी कभी डिप्रेशन और मेनिया एक साथ भी ऑल्टरनेट हो सकते हैं कि आपको डिप्रेशन का फेज़ आपका चला 1 महीने और तुरंत ही आप मेनिया में चले गए। और कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन और मेनिया के फेज़ में एक लंबा जो है नॉर्मेल्सी का फेज़ होता है, यानी कि बीच में 6 महीने से साल तक पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। पहले एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ, बीच में मरीज ठीक था, अब उससे बाद में जो है मेनिया या हाइपोमेनिया हो रहा है, इस तरह से। इनके अलावा एक मिक्स्ड एपिसोड भी होता है जिसमें व्यक्ति को दोनों डिप्रेशन और मेनिया के सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं वो एक ही दिन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मिक्स्ड एपिसोड कहते हैं। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें मरीज़ का जो एपिसोड्स का नंबर होता है उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है कि जब इनिशियल फेजेस में मरीज को 1 या 2 एपिसोड्स ही आए होते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट शुरुआत कर दिया जाए उस टाइम पे और उसके आगे के एपिसोड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। पर अगर नंबर ऑफ़ एपिसोड्स बढ़ता चला जाता है तो अगले एपिसोड्स होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर उसे सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स उसकी ज़िंदगी में आए हैं तो उसके आगे तीसरा चौथा होने के चांसेस कम है, पर अगर उसे 5-6 एपिसोड्स आ गए हैं तो अगला 7वां 8वां एपिसोड्स होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और ड्यूरिंग ये जो डिप्रेशन और मेनिया के फेजेस होते हैं, इसके दौरान जो है मरीज की जो पर्सनल लाइफ होती है, उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है, उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है, मतलब उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, जॉब होता है, या उसकी सोशल लाइफ होती है, फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पेयरमेंट हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो लॉस हो जाता है। तो अगर इस बीमारी के बारे में जानकारी हो तो मरीज को जो है टाइम से इलाज मिल सकता है और उसका जो ये इम्पेयरमेंट है वो बच सकता है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये आम जनसंख्या में जो है 2 से 5% लोगों में पाया जाता है, लेकिन हमारे में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, जिससे इसके ट्रीटमेंट में डिले होता है। इस मानसिक रोग में जो है हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनका लेवल जो है वो इम्बैलेंस होने से ये लक्षण आते हैं। ये जो बीमारी होती है इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मेनली दवाइयाँ होती हैं, और उसके अलावा जो थेरेपी और काउंसलिंग होती है उसका बहुत ज़्यादा रोल मेनिया हाइपोमेनिया में नहीं होता। डिप्रेसिव एपिसोड में ज़रूर वो काउंसलिंग और थेरेपी काम करती है। और जो दवाइयाँ होती हैं वो इसमें लंबी चलती हैं। इसमें 2 तरह के फेजेस होते हैं ट्रीटमेंट में, एक अक्यूट फेज़ होता है, एक मेंटेनेंस फेज़ होता है। अक्यूट फेज़ जो होता है वो जब पेशेंट के एपिसोड चल रहे होते हैं डिप्रेशन या मेनिया के, उस टाइम पे जो पहले 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है उसे हम अक्यूट फेज़ कहते हैं, जिसमें दवाइयाँ जो है वो उस डोजेज़ में दी जाती हैं कि जो उसके उस डिप्रेसिव एपिसोड और मेनिक एपिसोड को उस टाइम पे ठीक करें, नॉर्मल लेकर आएँ। उसके बाद जो एक मेंटेनेंस फेज़ ट्रीटमेंट होता है जो
6 महीने के बाद शुरू होता है, कि जिसमें मरीज के जो नॉर्मलसी का पीरियड है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो दवाइयाँ थोड़ी सी कम डोज में जो है चलाई जाती हैं। मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं वो या तो मूड स्टेबलाइज़र होते हैं, जो उसके मूड को स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए होते हैं, ताकि उसके डिप्रेसिव और मेनिक एपिसोड्स को प्रिवेंट किया जा सके। और दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, जो मेनली डिप्रेसिव एपिसोड्स में दी जाती हैं। और कुछ एंटी मेनिक ड्रग्स होती हैं जो मेनिया और हाइपोमेनिया के फेज में दी जाती हैं। इन दवाइयों का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लंबा होता है। अगर आपके मरीज को सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट 2 to 5 ईयर्स चलता है। पर अगर उसको मल्टीपल एपिसोड्स हो जाते हैं और बहुत सीवियर एपिसोड्स होते हैं तो ट्रीटमेंट कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ता है। तो जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है ये क्वाइट कॉमन इलनेस है, लेकिन हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, और जिसके चलते हुए कई सालों तक हम इसका जो है इलाज नहीं करवाते हैं, इलाज के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को लेकर हमारे मन में कई तरह की गलत फहमियाँ होती हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैंने वर्ल्ड बाइपोलर डे पे ही बनाया है, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आई होप कि ये आपको जो है आपके काम आएगा।